नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, एक नवीन आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के तहत शाला दर्पण पोर्टल पर आगामी सत्र जो 2021-22 है, उसके तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो मांग है ऑनलाइन करनी है। तो इस आदेश में क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, शैक्षिक सत्र 2021-22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत उपयुक्त विषय अंतर्गत शैक्षिक सत्र जो है 2021-22 में राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध में अग्रांकित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जाए। शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र 2020-21 के वितरण की 100% प्रविष्टि की दिनांक 29/12/2020 तक आवश्यक रूप से की जाए। सत्र 2021-22 के लिए संबंधित विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में किया जाए। पोर्टल पर सत्र 2021 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर लेवे। समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 2021-22 की नोडल की डिमांड जनरेट करते हुए 29/12/2020 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। जिला स्तर से मांग लॉक करने के पश्चात मॉड्यूल में प्रदर्शित ब्लॉक, कक्षा एवं विषयवार मांग का प्रिंट निकाल कर सत्यापित प्रति जरिए ईमेल द्वारा 29/12/2020 तक कार्यालय को प्रेषित की जाए। संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समय अवधि में कार्य संपन्न करवाए। यदि कोई नोडल नियत समय अवधि में पोर्टल पर सत्र 21-22 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या अधिक की स्थिति बनती है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर शैक्षिक सत्र 2021-22 में शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में निम्न संशोधन किए गए हैं। क्या संशोधन किए गए हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो आप देखिए आगे। कक्षा 3 से 10 एवं कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 4 का नामांकन 110 तो आगामी शैक्षिक सत्र 21-22 में कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 110 जनरेट होगी। ब्लॉक स्तर नोडल पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। वो ब्लॉक नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। शैक्षिक सत्र 2021-22 की कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की मांग करते समय शैक्षिक सत्र 19-20 की कक्षा 1 के नामांकन के अनुरूप प्रविष्टि का प्रावधान रहेगा। शैक्षिक सत्र 21-22 हेतु कक्षा 11 में वर्तमान शैक्षिक सत्र 20-21 के नामांकन के अनुरूप ही विद्यालयवार किया जाएगा। ब्लॉक स्तर नोडल पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 35% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। ब्लॉक नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 35% स्टॉक का उपयोग आगामी सत्र में कक्षा 11 के नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के वितरण के लिए किया जाना है। विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है अथवा विद्यार्थी अध्ययन के लिए जो भी माध्यम चयन करता है उसका इंदिराज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में किया जाना है। उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। इस प्रकार जो है प्रपत्र 9 में इसकी एंट्री आपको करनी है, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आगे जो है देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। कक्षा 1 से 10 तक बुक प्रोफाइल चयन राज्य स्तर से विद्यालय की पोर्टल पर प्रविष्टि कैटेगरी अनुसार कर दिया गया है। अध्ययन की आवश्यकता होने पर विद्यालय लॉगिन से संशोधन का विकल्प उपलब्ध है। कक्षा 6 से 10 तक केवल तृतीय भाषा एवं कक्षा 11-12 में ऐच्छिक विषयों के चयन की आवश्यकता
की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कक्षा 6 से 10 में तृतीय भाषा की संचालित पुस्तकों की मांग पूर्व कक्षा के अनिवार्य विषयों के नामांकन के बराबर प्रविष्टि का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पर 10 नंबर पर है, कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेगी। कक्षा 4 से 9 एवं 11 में सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेगी। कक्षा 10 एवं 12 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा, इसलिए इन कक्षाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की 100% मांग प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा विषय की पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की है। कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति विषय की पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अजमेर की है। कक्षा 11 में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 हिंदी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, प्राकृत भाषा, पारसी साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, लोक प्रशासन, भूविज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं कनिष्ठ उपाध्याय की संस्कृत वाङ्मय दर्श, काव्य शास्त्र, लोक व्याकरण शास्त्रम एवं संस्कृत शिक्षा सामान्य विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की प्रचलित रहेगी। कक्षा 11 में अंग्रेजी साहित्य में गत शैक्षिक सत्र 20-21 की प्रचलित वुमेन वर्ड्स पुस्तक के साथ शैक्षिक सत्र 21-22 से द गाइड एंड जेलेस कैसर प्रचलित में रहेगी। अतः उक्त दोनों नए पाठ्य पुस्तकों की मांग 100% की जानी है। कक्षा 12 में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 विषय की पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए नोडल व्यवस्था गत वर्ष की बात ही रहेगी। जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उन विद्यालयों को वितरित भी उसी नोडल विद्यालय द्वारा किया जाएगा। वर्तमान सत्र में नोडल विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकर दाता हैं तो साला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि की जाए। कक्षा 10 एवं 12 में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें समीक्षा प्रक्रिया में है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से सूची प्राप्त होती है, ये पाठ्य पुस्तकें मॉड्यूल में दी जाएगी। तो इस प्रकार ये संपूर्ण जानकारी जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मैंने आपको बता दी है, और जो जल्दी ही में जो साला दर्पण पोर्टल पर जो आपको जो पुस्तकें ऑनलाइन करनी है वो उसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी ही बना के दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद।